बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 5 बड़ी खबरें, बल्कि अहम तरीन खबरें जो एक के बाद एक आपके साथ डिस्कस कर लेते। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले वही बता दें कि वो जो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं ना कि वो कहते हैं मत्थे रंग देंगे, अब के आओ तो देखेंगे और नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बात इससे बहुत आगे की और एडवांस हो चुकी है। जी हाँ, 25 मई का हिसाब किताब कुछ बराबर करने का वक्त आ चुका है, ताकि कानून सबके लिए बराबर हो। जहां एसएचओ सस्पेंड हुए हैं, जहां डीआईजी की जो खिदमात है वो वफाक के सपोर्ट की गई है, वहां कुछ दीगर काम भी हैं जो लाजमी हर हाल में करना। जी, बात आगे इस तरह बढ़ी है कि रात को जी अताउल्लाह तारड़ साहब के ना घर में बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ नोटिस रिसीव करने के लिए पंजाब पुलिस गई। अच्छा, बहुत तमीज से पुलिस गई, नोटिस रिसीव करवाया। किसी ने कोई छत नहीं टापी, किसी ने कोई दरवाजे पे ठुड्डे नहीं मारे, किसी ने चादर और चार दीवारी पामाल नहीं की, और कोई बेडरूम में पुलिस दाखिल नहीं हुई। बहुत तमीज़ से और एहतराम के साथ गई और नोटिस रिसीव कराया कि जी इंक्वायरी में आपको पेश होना है। कोई गिरफ्तारी नहीं थी जो अताउल्लाह तारड़ साहब इस्लामाबाद भागे में, ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने जानबूझ के ये इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश की। ना ही किसी किस्म के घर के मुलाजिम को उठा कर ले गए। फिर एक ट्वीट आ गया जी सुबह अताउल्लाह तारड़ साहब का। जी, उसमें उन्होंने इस तमाम मामलात को नत्थी करने की कोशिश की शहबाज गिल साहब से। वो ज़रा सुन लें, फिर मैं आपको बता दूं असल वजह क्या है, मामला है क्या। जी, हाशिम डोगर साहब या अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं, हाशिम डोगर साहब वज़ीर दाखिला पंजाब, मेरा ख्याल था कि आप वज़ीर हैं, मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में मैं 15 साल पहले रहता था, वहाँ पुलिस भेजकर किसी राहगीर को हरासा करने से आप साबित करना चाहते हैं कि ये हाल है आपका। खाक वजारत चलानी है आपने, मुल्क दुश्मन बयानिए के दिफा में इतना आगे ना जाए। उन्होंने इनको शहबाज गिल की गिरफ्तारी के साथ नत्थी करने की कोशिश की। और जिस घर को 15 साल से कहते हैं इनके वालिद साहब का घर है, जी हाँ, जौहर टाउन में, वो इनके वालिद साहब यहाँ रहते हैं। एक नोटिस रिसीव करवाना था कि बाप बेटे को बता दे। वालिद को उठा के लेके नहीं गए, घर की किसी औरत को उठा के लेके नहीं गए। यह आपने जहन के अंदर रखना है, किसी 10 माह की बच्ची को उठा के लेके नहीं गए। जी हाँ, मिर्चों के डब्बों के पास स्टोर रूम के अंदर नहीं भगा के छुपाया। ये आपने जहन में रखना है। जिसको आप नत्थी करने की कोशिश करें, अपनी गलत फहमी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता था। हाँ जी, अगर अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार करना था ना, जब वो लाहौर से भाग रहे थे ना इस्लामाबाद के लिए एक मुशीर की हैसियत से, तो स्पेशल ब्रांच वालों को पता था, हाशिम साहब को भी पता था कि इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं करना, उनको शामिल तफ्तीश करना है। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं करना, बड़ा जिम्मेदार तरीके से काम करना है। अच्छा, जिसको नोटिस मिल रहा है, हुकूमत उसको वजारत दे रही है। आप ये भी चीज़ नोट करें, राना मशहूर साहब इस्लामाबाद में MP हैं पंजाब असम्बली के, मगर इस्लामाबाद में सकूनत इख्तियार की हुई है। अभी तक उनको कोई वजारत नहीं मिली, मिल जानी है, 1-2 दिन में उनको मिल जानी है। जी, मलिक अहमद खान साहब MP हैं और इलेक्टेड MP हैं, पंजाब के वज़ीर कानून रहे हैं। उनको मुशीर बराए दिफा बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर का। मुझे नहीं पता आइन कानून क्या कहता है। भाई शर्म करें, आप पंजाब में आपको वफाकी मुशीर बनाने के लिए थोड़ी वोट दिया था, पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। आप इस्लामाबाद में डिफेंस के मुशीर कैसे बन सकते हैं? यानी एक वज़ीर का प्रोटोकॉल कैसे ले सकते हैं? एक वज़ीर का दर्जा होता है मुशीर का जी, और स्पेशल मुशीर का, जी हाँ, जो अचानक से जॉब्स क्रिएट की जाती हैं उस मौके पर। इसी तरह अताउल्लाह तारड़ साहब भी गिरफ्तार करने के हवाले से इनको बड़ी ज़्यादा इतलात है कि जो किया है ना 25 मई को इन्होंने, सर इसका हिसाब तो होना ही होना है। मैं खुद भी यही चाहता हूँ और डेफिनेटली आप लोग भी ये चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को किस तरह, मुझे कभी नहीं भूलता उस औरत का, यास्मीन राशिद साहिबा का, जो मीटिंग चल रही थी फर्श के ऊपर बैठना, मुझे नहीं भूलता। मुझे नहीं भूलता GPO चौक पर उनका और एक खातून और उनके साथ थी PTI की, जो उनकी गाड़ी के शीशे के बट मार के तोड़े गए थे। मुझे नहीं भूलता रावी के पुल से उस लड़के को नीचे फेंकना जो वफात पा गया PTI का वर्कर। मुझे नहीं भूलता, जी हाँ, अटक पुल से अंदर दाखिल होने के लिए जिस तरह की हर्डल्स लगाई गई, शीशे लगाए गए, कीले लगाई गई, सड़क के ऊपर पेस्ट किया गया, मुझे तो नहीं भूलता वो टीयर गैस की फायर। तो उसका हिसाब तो देना है ना किसी न किसी ने कि वो हक हो रहा था। अगर हक हो रहा तो फिर करे ये पुलिस हक, जो तमीज़ से सिर्फ नोटिस रिसीव करवा के गई। हाँ, गिरफ्तार भी होंगे, उस सिलसिले पे भी काम बड़ा ज़बरदस्त जारी है। अब ना है ना, अभी प्रोसेस शुरू हो गया,
और खान साहब ने कल की मीटिंग में भी कहा है, मुझे इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर आप कार्रवाई करके बताएं। बहुत हो गया, अवाम का, मेरे वोटर्स का, सपोर्टर्स का मेरे पे यकीन ये है कि जो मैंने कहा है वो मैं कर दूंगा। तो प्लीज़ परवेज़ इलाही साहब इस पर काम करना है। तो इस पैरा के ऊपर काम हो रहा है जी। तो जितने हैं ना ये भगोड़े, ये सारे हैं। हमजा शहबाज लंदन में है, तो पंजाब में मर्द कोई नहीं है मुकाबला करने के लिए, अब सिर्फ औरतें रह गई। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा जी, अब आ जाऊँगा दूसरी खबर के ऊपर जी। वो है शहबाज गिल साहब की। और शहबाज गिल साहब के सिलसिले में हुकूमत ने अपनी सुबकी मिटानी थी। कल एडिशनल सेशन जज ने उनकी जो मज़ीद रिमांड, जो जिस्मानी रिमांड था, वो नहीं दिया। फिर तौसीक़ की दरख्वास्त दी गई, वो भी नहीं हुआ, तो उनको जेल भेज दिया गया। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एडवोकेट जनरल, यानी हुकूमत, आप सीरियसनेस कालम चेक करें ना, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की अदालत में जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की दरख्वास्त दे दी है जी। जी हाँ, एडिशनल सेशन जज के बाद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि हमें शहबाज गिल से कुछ चीज़ें बरामद करनी है, उनसे मोबाइल बरामद करना है, उनके असिस्टेंट इज़हार के ऊपर कोई FIR नहीं है। उसके हवाले से हमने पूछा, जो ड्राइवर है उससे मुतलिक हमने पूछना है, बड़े कौमी राज है जो इंसाफ से लेने हैं, इसलिए जिस्मानी रिमांड पे दरख्वास्त की तौसीक़ कर दी जाए और मातहत अदालतों के जो फैसला है ना, जो कल का था, उसको कल अदम कर दिया जाए। अगर ये अव्वल तो ऐसा होना नहीं, अच्छा, वरना अगर ऐसे किसी इकदाम के ऊपर अमल ना हुआ ना, इन्होंने शहबाज गिल साहब को थोड़ा फिक्स करके रखना है। वजह यह कोई और मुकदमा बना के ना ताज़ा बनाया जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बनाया जाएगा। शहबाज गिल की दरख्वास्त जो ज़मानत की है वो दायर कर दी गई है। पीर से इस पर बाकायदा, यानी मंडे से बाकायदा इस पर समात भी शुरू हो जानी है। तो इस वक्त ये मुसलसल तौर पर ना अपनी सुबह की हजीमत छुपाने के लिए कि वो हमसे कुछ बन नहीं पा रहा, शहबाज गिल के हवाले से, बयानिए के हवाले से कुछ बन नहीं पा रहा। आज इमरान खान की हालत ये है कि रात को सिर्फ विज़िट किया था उस ग्राउंड का इमरान खान साहब ने, और ऐसा लग रहा था जलसेगाह की चांद रात है। जिस हिसाब से पब्लिक, सिर्फ सहाफ़ियों को लेके गए थे, ज़रा मैं जगह विज़िट करवा दूँ। देखिए मैंने कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की, देखिए कोई मैंने ग्राउंड ख़राब तो नहीं करवाई, कोई मैंने एक्स्ट्रा गेट बनवा के स्टेडियम तो नहीं तोड़ा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। खान साहब सिर्फ विज़िट करने के लिए गए थे। पूरी जलसागाह में तिल धरने की जगह नहीं थी। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, थोड़ा ध्यान करें ना, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, तभी दिन किसी की बड़ी हैं, रातें किसी की बड़ी है, तो ज़रा सिर्फ मीडिया की कवरेज तक, हकीकत में इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो 25 मई की इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने कल के अहकाम दिए, सहाफ़ियों को विज़िट कराया। तो आप ये जहन में रख लें कि आज जलसे का आलम क्या होगा। कोई शक नहीं, कौमी तरानों के लिए बाकायदा तौर पर सिंगर्स वगैरह को बुलाया गया, और ये रात से ही अंदाज़ा हो गया कि आज क्या होने जा रहा है। स्क्रीन्स बाहर बड़ी लगेंगी स्टेडियम के, ये भी मैं आपको बता दूँ। हमाद अज़हर साहब, जी हाँ, वो कह चुके कि साजिश बेनकाब करनी इमरान खान साहब ने आज आवाम के साथ जश्न मनाते हुए, और कोई बड़े ऐलानात भी मत रखें, कुछ भी हो सकते हैं। मेरे पास अंदाज़े हैं, लॉन्ग मार्च हो सकता है, हतमी डेट दे दी जा सकती है कि इलेक्शन की आप दे दें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जो इस वक्त जो स्ट्रेटजिक मीडिया सेल कायम हुआ, वो जिस किस्म से हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, उनको नाअहल करने के हवाले से, ताकि नवाज शरीफ और उनका स्कोर बराबर हो जाए, और फिर एक साथ ये तीन अफराद, जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ और इमरान खान की बात चले, और तीनों को एक साथ उनकी नाअहली ख़त्म की जाए, बाकायदा तौर पर कानून साजी की जाए कि पाकिस्तान में नाअहली का तस्वुर ही कोई नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर कानून कह भी चुके हैं कि इस पर काम हो भी रहा है। तो बहरहाल इसहाक डार साहब भी लंदन से कह चुके हैं कि ताहयात नाअहली के ऊपर, कानून साजी के ऊपर बाकायदा काम हो रहा, ताकि इमरान खान साहब को और नवाज शरीफ साहब को एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। हालांकि इनके मामलात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छा, ये आ जाओ, अब आ जाऊँ जी दूसरी एक और ख़बर जी। उस्मान बुज़दार साहब जी, वो उनके ऊपर ना आते साथ ही नून लीग ने ना एंटी करप्शन पे, एंटी करप्शन याद है, DG एंटी करप्शन राना सनाउल्लाह का कज़न जो थे जी, उनको तैनात किया गया था, और उन्होंने ज़मीनें भी फ़राह गोगी वगैरह साहबा की निकाली थी। तो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब और उनके भाइयों पर ना अराज़ी की जाली अलाटमेंट का एक केस बनाया था, एक चंद दिनों में हमजा शहबाज की हुकूमत के आने के दौरान, और अता तारड़ इसके मेन मास्टरमाइंड थे जिन्होंने बनाया था। अता तारड़ साहब ने ये पूरा इनके ऊपर एंटी करप्शन का केस बनाया जी। एंटी करप्शन केस ने आज उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों को क्लियर करार दे दिया है कि किसी किस्म की जाली अलाटमेंट और गैर कानूनी अराज़ी उन्होंने अपने नाम नहीं की। आज एंटी करप्शन ने उनको मासूम डिक्लेयर करते हुए अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी है। ठीक है जी, और
यही वजह है कि उस्मान बुज़दार साहब और उनके भाइयों ने जो अबूरी ज़मानत के लिए एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त दायर की थी वो भी वापस ले लिए, क्योंकि एंटी करप्शन ने उनको क्लियर कर दिया है। अच्छा, ये होते हैं सियासी मुकदमे, क्यों झटपट जड़ जाते हैं। 4 महीने की हुकूमत थी तो 4 महीने का चला। हमजा शहबाज की 4 महीने की हुकूमत थी तो 4 महीने केस चला। तो बस इतनी सी बात होती है जिसके ऊपर ये सारा मीडिया ट्रायल पूरा करता है जी। अच्छा, सबसे अहम और आखिरी खबर ये कि FIA ने इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया गया है, और नोटिस में कहा है कि तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रजिस्टर्ड जो तंजीमें हैं ना आपकी, इमरान खान साहब की, UK है PTI, अमेरिका है PTI, उधर PTI कनाडा है, उन तमाम की रजिस्टर्ड तंजीमें जो भी है ना 1996 से उन तमाम का रिकॉर्ड मुहैया की जाए, FIA कह रही है जी, क्योंकि ये वर्किंग अंडर द फ्लैग ऑफ राना सनाउल्लाह। तमाम पार्टी के मिलने वाले फंड्स और अकाउंट्स का रिकॉर्ड मुहैया किया जाए, ये इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का तीसरा दर्जा यह है कि गैर मुल्की करेंसी के जो अकाउंट्स हैं इनकी तफसीलात भी दी जाए। मैंने कहा और आपने सुन लिया, इमरान खान साहब को नोटिस दिया। ये तो 1 मिनट से पहले चैलेंज हो जाना है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अब FIA ये सब चीज़ें मांग रही, तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या था? क्या था इलेक्शन कमीशन के पास? किस बिना पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी फाइनल वर्डिक्ट दी थी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से? कौन सी तफसीलात उनके पास थी? क्या था उनके पास इलेक्शन कमीशन के पास जिसकी बिना पर ममनुआ फंडिंग के हवाले से इमरान खान के ऊपर एक हवा डाला गया, जितने भी गैर मुल्की फंड्स थे उन सबको फ्रीज कर दिया गया, ज़ब्त सरकार कर दिया गया? वो क्या चीज़ थी? है ना ये सवाल। और किस वजह से आधी रात को FIA हुक्काम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर मौजूद थे? किस वजह से रात 11 से 1 बजे के बीच में चीफ इलेक्शन कमीशन ने, लास्ट वीकेंड की बात करो सैटरडे की, एक अहम तरीन इजलास बुलाते तमाम मामले को तलब किया था? इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रही बात नोटिस की, 1 मिनट से पहले चैलेंज हो जाएंगे। ये अपडेट्स थी, फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जश्न आज़ादी की तैयारियाँ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।